कैथल की अग्रवाल धर्मशाला में बजट पर परिचर्चा एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे, जिन्होंने बजट को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस संगोष्ठी में जो बैनर लगाया गया था, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष की फोटो ही गायब थी और कैथल में कार्यक्रम होने पर भी कैथल के विधायक लीलाराम नहीं पहुंचे थे और चर्चाएं हैं कि विधायक पार्टी और पार्टी नेताओं से कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं। अब उनकी नाराजगी क्या है ये तो विधायक ही जाने, लेकिन शहर में इन दिनों उनकी नाराजगी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, ई टेंडरिंग का कोई नुकसान नहीं है। अभी मैंने अपने यहाँ भी प्रोग्राम किया था और सभी सरपंचों से पूछा था। मैंने सारी बात रखने के बाद तो मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार जिस प्रकार आंदोलन के लिए एक विचार बढ़ जाता है तो वो लोग करते रहते हैं। आप सब पत्रकार हैं और आप भी बताओगे ई टेंडरिंग से क्या नुकसान है। मैं समझता हूँ ई टेंडरिंग से सरपंचों को लाभ होगा। सर 40% माइनस ठेकेदार जो है भर रहे हैं, उसके बाद काम नहीं करने आते, शिकायतें नहीं। देखिए, अगर इस प्रकार की तो कुछ घटनाएं हो सकती है, ये विषय पूरे शहर की घटना फीडबैक लीजिए। आप एक दो की बात करोगे वो नहीं, ई टेंडरिंग की बात आप सरपंचों की करो, वो तो बात समझ में आती है। अगर आप गली की बात करोगे तो उसकी जवाब तो आपको आपका कमिश्नर जो है वही देगा। और जहां तक सरपंचों की बात है, वो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ई टेंडरिंग जो है ये सरपंचों के पक्ष का निर्णय है, क्योंकि सरपंच कोई टेक्निकल एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं होता, लेकिन इंक्वायरी किसकी होती है? सरपंच की होती है। और आपने बहुत से सरपंच ऐसे देखे होंगे उन्हें अपना कार्यकाल भी समाप्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंक्वायरियों के चक्कर पड़ रहते हैं। ई टेंडरिंग से क्या होगा कि योजना सरपंच बनाएगा, देख सरपंच कराएगा, सरपंच के ही मार्गदर्शन में काम होगा। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी तो उसकी होगी जो ठेकेदार है, इंक्वायरी अधिकारी की होगी या ठेकेदार की होगी, सरपंच की नहीं होने की इंक्वायरी। तो मैं समझता हूँ इससे निश्चित तौर से सरपंचों को लाभ होगा। देखिए, इसमें अभी कुछ स्कूल इस प्रकार से जो पहले रहते और जिनके पास मान्यता नहीं थी, अस्थाई मान्यता जिनको हम देते थे, तो उनके लिए हमने अब की बार ये नियम बनाया है कि भाई अगर वो नॉर्म पूरे करेंगे तो तभी उनको मान्यता मिलेगी। पिछली बार भी किया था, अब की बार भी किया, और उनके लिए मैंने सुविधा भी रखी कि अगर कोई समस्या है तो वो बता सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे कि उनके पास मान्यता नहीं है, अगर हमारे सामने इस प्रकार का कोई भी केस हमें मिलता है या कोई भी अभिभावक इस प्रकार की शिकायत करता है तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, देखिए, अखबार से कार्रवाई नहीं कर सकते ना जी, अखबार से नहीं बढ़ सकती। लेकिन कोई अभिभावक अगर हमारे पास कंप्लेंट करेगा कि भाई इसके पास मान्यता नहीं है और हमारा बच्चे का एडमिशन किया और हमें इस प्रकार की समस्या है, तो निश्चित तौर से कैथल डीओ के पास इसकी शिकायत एक विभाग द्वारा की गई है सर, लेकिन क्या लगभग 5 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं, जबकि दूध का दूध पानी का पानी साफ तौर पर दिख रहा है। नहीं, अगर इस प्रकार का कोई भी होगा आप कहीं से भी मिलते हो। देखिए, अभी प्रत्येक विधायक को 25-25 करोड़ रुपए दिए गए और उसमें कोई पार्टी का सवाल भी नहीं है। बिना पार्टी के, चलो यहाँ तो विधायक भी पार्टी का ही है, तो लेकिन बिना पार्टी के अगर कोई हमारा विरोधी भी है उसको 25-25 करोड़ रुपए दिए गए हैं सड़कों की ठीक करने के लिए। और अभी मैं आपको विश्वास देता हूँ कि मार्च के लास्ट तक आप देखोगे, मार्च अप्रैल तक आप देखोगे कि सारी सड़कों की रिपेयर हो जाएगी, कोई किसी प्रकार की। आगे भी मैंने आपको अभी जब मैंने बजट के बारे में बताया 5000 किलोमीटर उसमें मैंने बताया सड़कों को ठीक करने का और 450 किलोमीटर को चौड़ा करने का। दूसरा मैंने बताया कि उसका पहले ही नियम बनाए रखा कि 10% से ज्यादा कोई भी किसी को अधिकार नहीं है। अगर कहीं इस प्रकार की कहीं शिकायत आती है तो आप हमारे पास बताओ, निश्चित तौर से कार्रवाई करें उसके खिलाफ। और वर्दी के बारे में भी हमने एक नियम बनाया दिया था कि उसको इतने टाइम तक आप चेंज नहीं कर सकते, बार बार ऐसा नहीं हर साल आप वर्दी चेंज करेंगे, तो उसका भी एक नियम बना दिया हमने कि इतने टाइम के बाद ही आप वर्दी को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें शिकायत मिलती थी कि आज जैसे हमने अब की बार वर्दी सिलवाई थी बच्चे की, अगली बार दूसरी क्लास में दूसरी वर्दी लगा दी, ये चेंज कर दी, तो उसको भी हमने कर दिया। पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी हमने छोटी सी राशि दी। आप पूरे देश की पेंशन देखो, मेरा ख्याल है एक आधा स्टेट ही ऐसा होगा जो हमारे से मतलब थोड़े फर्क पे नीचे होगा। मतलब जैसे हम 2700 देंगे तो वो 2000 वाले भी कम ही होंगे, और ज्यादातर तो अभी आपको 700 और 800 वाले मिलेंगे। तो आप पूरे देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने वाले हम पेंशन देखिए जननायक जनता पार्टी ने जो वादा किया था तो उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया लोगों ने। आप उनसे इस प्रकार की कैसे डिमांड कर सकते हैं कि आपने क्या उनसे दिया था? उनकी सरकार होती, जब हमारी सरकार बढ़ी तो कुछ मांगे उनकी और कुछ बातें हमारी थी। हमने दोनों ने बैठ के फैसला किया कि ये बीच की बातें हैं जिनको हम पूरा करेंगे।